सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। और कहीं कहीं कथा में आता है कि भगवान विष्णु ने जब बलि से 3 पग भूमि ली और बलि को सुतल लोक में भेज दिया तो भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। और लक्ष्मी जब भगवान विष्णु को पुनः ले आई तो बलि बहुत उदास हुए, रोने लगे। भगवान विष्णु ने बलि से वचन किया कि बलि तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि साल में 4 मास मैं तुम्हारे द्वार पर स्थित रहूँगा, तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूँगा। तो ये एकादशी हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधिनी एकादशी तक, जहाँ से ऋषियों का चतुर्मास व्रत भी प्रारंभ होता है। तो ये 4 मास के लिए भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो ये एकादशी का जो व्रत है बड़ा परम पवित्र है। और कहते हैं इस भगवान के शयन काल में विवाह आदि शुभ कार्य जो चतुर्मास में नहीं किए जाते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन परंतु आज की जो रात्रि है वो विशेष रूप से भगवान की जो शयन है वो प्रारंभ होता है और उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें धृत दीपक से जो है उनकी आरती की जाती है और फिर मंत्रों के द्वारा उनको शयन करवा दिया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, जनार्दन हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की आप व्रत कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सतयुग में मानधाता नाम के एक राजा रहते थे। वे प्रजा का धर्मपूर्वक पुत्र की तरह पालन किया करते थे, लेकिन उनके इसी व्रत के कारण कि प्रजा से इतना प्रेम था, धार्मिक राजा थे, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते थे, लेकिन उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कई वर्षों से जो है वो वर्षा नहीं, जिसके कारण वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ गया और प्रजा जो है उनको अन्न नहीं मिला तो भूखे जो है वो तड़पने लगी। और अपने राजा के पास में जाकर कहती है, राजन हम सब जो है भूख से पीड़ित हो रहे हैं, आप हमारे राजा हैं, हमारे पिता हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब मानधाता अपनी कुछ सेना को लेकर वनों में चला गया और वहाँ जाकर ऋषियों से को प्रणाम करता है और ऋषियों से अपने प्रश्न का जो है वो उत्तर पूछता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता। तो आखिर में वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं, अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जब राजा को उदास देखते हैं तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि राजन आपके दुख का क्या कारण है। तब मानधाता कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी प्रजा बहुत दुखी है। आप जानते हैं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। मैंने कभी कोई चोरी इत्यादि नहीं की, कभी कपट नहीं किया, कभी किसी को जो है निरपराध को कभी मृत्युदंड नहीं दिया, फिर किस कारण मेरे इस राज्य में अकाल पड़ गया। तो कृपया करके आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए और मेरे प्रजा को दुख करने का कोई उपाय बता दीजिए। तो अंगिरा ऋषि कहने लगे कि ये सतयुग जो है ये सब युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म अपने 4 पगों पर पूर्ण रूप से स्थित है। राजन, इस सतयुग में धर्म जो है अपनी उन्नति पर है। लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, तो आप उसका वध कर दीजिए। तो मानधाता कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं अपने राज्य में, मेरे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो मैं उसका वध क्यों करूँ? ये पाप मैं अपने सिर क्यों लूँ? अगर इसके अलावा कोई उपाय है और उपाय है तो आप मुझे बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि हाँ, एक उपाय और है। क्या? अगर तुम हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का अगर तुम विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारी पूरी प्रजा भी करे साथ में, तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप तो नष्ट होंगे, लेकिन और उसके कारण तुम्हारे राज्य में पूर्ण रूप से वर्षा भी होगी और इस अकाल से तुम्हारी प्रजा जो है वो मुक्त हो जाएगी। तब
क्योंकि ये जो व्रत है, ये एकादशी का परम पवित्र व्रत जो है, ये अनेक प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। अंतएव प्रजा और सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा जो है वो अपने राज्य में वापस आ गए, और जब हरिशयनी एकादशी आई तो उन्होंने प्रजा और मंत्रियों सहित विधि पूर्वक इस व्रत को किया, और इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और सब प्रजा सुखी हुई। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में स्वर्ग देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने एवं सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हरिशयनी ये जो एकादशी के व्रत हैं भगवान विष्णु के, ये अपनी मुक्ति के लिए हैं। इसलिए प्रत्येक इंसानों को एकादशी का व्रत अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को ये अति प्रिय है, और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, और भगवान को वो परम प्रिय जो हैं वो भक्त बन जाते हैं, उनके सखा बन जाते हैं। इसलिए ये मैंने जो आज की जो आपको कथा सुनाई है, ये हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय राधे, जय श्री कृष्ण।